जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। ओम सूर्य देवाय नमो नमः। सूर्यदेव की कृपा से आपका दिन उज्जवल हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टॉपिक पे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे समझें, और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों अभी पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे ढंग से ध्यान देंगे। तो यह क्वेश्चन क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस का, और लेक्चर 1 दे चुके हैं। आप उसे देख लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो 16.2/3% की बात बोला है दोस्तों। तो आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था। इस फ्रैक्शन वैल्यू 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों। 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख सकते हैं 1/6। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/6। इसका मतलब यह हो गया, तो बोला कि विक्रय मूल्य पर ना लाभ होता है। ये विक्रय मूल्य की बात बोल रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस की बात बोल रहा है, एसपी की बात बोल रहा है दोस्तों। यह जो है 6 क्या है? यह एसपी है। क्या है? एसपी है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर 16.2/3% बेचता है दोस्तों। तो बोला वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, तो यह क्या है? प्रॉफिट है। इसका मतलब यह बात हो गया दोस्तों, जब आप किसी वस्तु को 6 रुपये में बेच रहे थे तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब हो गया दोस्तों, सीपी जो निकलेगा तो एसपी माइनस पी बोल सकते हैं। तो 6 - 1 = 5। तो सीपी कितना निकल गया दोस्तों? 5। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला बताए थे दोस्तों। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100। तो इसी से आपको निकल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है दोस्तों, तो आप निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना आया है? प्रॉफिट आपका क्या है दोस्तों? 1 है। सीपी कितना आ गया? 5 इंटू में 100 कर देंगे दोस्तों, तो यह से कट जाएगा 20 बार में। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 20%। तो यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ भी एसपी की बात है दोस्तों। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। 25% का बोला है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, और बोला है बेचता है हानि पर। क्या? किस पे? हानि पे। तो इसका मतलब यह जो हो रहा है दोस्तों लॉस हो रहा है, यह बेचने की बात बोला तो यह एसपी हो रहा है। इसका मतलब सीपी जो होता है दोस्तों, एसपी आप सीपी प्लस एल होगा, क्योंकि लॉस के केस में दोस्तों आपका क्या होगा? सीपी एसपी ना, एसपी प्लस में क्या होगा? लॉस होगा। तो एसपी कितना है दोस्तों? 4 है। एसपी कितना है? 4 है। लॉस कितना है? 1। इसका मतलब यह सीपी कितना आ गया दोस्तों? 5। इसका मतलब हो गया दोस्तों, आप 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे थे, बेच रहे थे कितना में? 4 में। तो कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। तो बोल रहा है कि वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है ना। वास्तविक हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत एक्चुअली पूछ रहा है। आपको लॉस कितना हुआ है दोस्तों? 1 रुपये का। कितने में खरीदे थे? 5 में। 1/5 गुना कर देंगे 100 से, यह कट जाएगा 20 बार में। इसका मतलब हो गया दोस्तों, वास्तविक आपका क्या है? 20% का लॉस हो रहा था ना। वास्तविक कितना हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। तो यह भी दोस्तों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का। ए मेरे दोस्त,
खोना नहीं है, यह खोना नहीं है। दोस्तों अगले टॉपिक हम लोग वस्तु वाला केस पे बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको चुटकी बजाते हुए समझ जाइएगा दोस्तों। आपको मैं समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। बोला क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तु का सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 था 14 ना, 14 वस्तु के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 16 वस्तु का क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं 14 वस्तु का विक्रय मूल्य। समझ में आ रहा है दोस्तों, यह बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्रय मूल्य लिख सकते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य अब बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं 14/8, 14/16 ना, 14 यह 16 हो जाएगा, कट जाएगा यह 7 बार में, यह 8 बार, इसका मतलब 7/8। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, 7/8 हो गया। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 7, विक्रय मूल्य कितना है, 8। इसका मतलब हो गया कि 7 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे हैं, अब बेच रहे हैं कितने में दोस्तों, 8 में। कितना में, 8 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट हुआ ना। आपका कहने का मतलब हो गया दोस्तों, सीपी हो गया 7, एसपी हो गया 8, तो इसका मतलब पी कितना हो गया, 1 हो गया ना, 1 हो गया। तो बोला लाभ या हानि प्रतिशत क्या, तो लाभ हो रहा है, क्योंकि 7 में खरीदे थे, 8 में बेचे थे, 1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको बताया है दोस्तों, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट 1 और सीपी कितना है 7, इंटू में 100 करेंगे दोस्तों, 14.2/7% आएगा। कितना आएगा, 14.2/7% आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 14.2/7% हो जाएगा। ठीक है, यह आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक बात और इसी चीज़ में मैं समझा देता हूं दोस्तों, आपको शॉर्ट क्या करना है, इतना भी नहीं करना है। आपको अगर वस्तु के केस में लाभ या हानि निकालना है, जैसे आप रुपया के केस में लाभ या हानि निकाल रहे थे दोस्तों, तो क्रय मूल्य पे निकाल रहे थे, आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। अगर इसमें बात करते हैं तो वस्तु के केस में लाभ या हानि निकालना है दोस्तों, तो सीधा विक्रय मूल्य पर चले जाना है, अर्थात विक्रय मूल्य पे चले जाना। ठीक है, जितना वस्तु आप बेच रहे हैं। जैसे में आपको क्वेश्चन है दोस्तों, यस क्रय मूल्य हो गया, 16 वस्तु खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं कितना, 14 बेच रहे हैं, तो कितना बच रहा है आपके पास, 16 वस्तु खरीद कर लाए और 14 ही वस्तु बेच दिए। समझ लीजिए, 16 वस्तु आप 100 रुपये में खरीद के लाए, अब 14 वस्तु बेच दिए 100 रुपया में, आपका पैसा तो बराबर हो गया, 2 वस्तु आपके पास एक्स्ट्रा बच जाता है। तो 2 वस्तु बच गया, लेकिन कितना बेचने पे, 14 पे, अब गुना 100, यह आपका आंसर हो गया। आप एक लाइन में हो गया आंसर, 1/7, 7 से कटा दिए, 14.2/7% हो गया। तो आप सवाल ऐसे भी बना सकते हैं, चुटकी बजाते हुए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने बताया अभी कि रुपया के केस में लाभ या हानि सीपी पे, लेकिन वस्तु के केस में लाभ या हानि एसपी पे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, उसी तरीके से बनाते हैं दोस्तों। 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु खरीद के लाए थे और 16 वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 20 वस्तु आप 500 रुपये में खरीद के लाते हैं दोस्तों, और 16 वस्तु को बेच देते हैं और 500 रुपये मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपका तो पैसा इक्वल हो गया। इसके बाद भी 4 वस्तु आपके पास बच जाता है। 20 वस्तु लाए थे, 16 वस्तु बेच दिए, 4 वस्तु बच गया, तो वह 4 वस्तु क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकाल दीजिए दोस्तों, 4 वस्तु बच गया, लेकिन कितना बेचने पे, 16 वस्तु, 4/16 गुना में 100, यह कट जाएगा 4 से कटेगा ये 25 बार में, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25%। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। जो फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।